welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss Footprints chapter first, which is a triumph of surgery. So let's begin. A triumph of surgery इसे लिखा है जेम्स हेरियॉट ने. इस वर्ड का मीनिंग क्या है? ट्रायम्फ मतलब होता है किसी भी चीज़ पर विजय प्राप्त करना, और सर्जरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे पेशेंट्स का इलाज किया हो. यहाँ पर हम देखेंगे वेटनरी डॉक्टर्स और एनिमल्स के बीच में कैसे इस प्लेस का यूज़ हो रहा है. तो स्टोरी जो है रिवॉल्व करता है ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग हु इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. तो स्टोरी रिवॉल्व करती है एक पेट डॉग जिसका नाम क्या है, ट्रिकी, और उसकी मिस्ट्रेस जो है, जो उसकी मालकिन है, वो उसको काफ़ी ज़्यादा लाड प्यार देती है और ओवरफेड, कुछ ज़्यादा ही उसको खाना खिला देती है और वो बीमार पड़ जाता है ट्रिकी. फिर उसके बाद उसे एक वेटनरी सर्जन के पास जाना पड़ता है रिकवर होने के लिए. तो हम आगे स्टोरी में देखेंगे कि क्या ट्रिकी जो है कैसे विजय प्राप्त करता है. तो यहाँ पर हम स्टोरी की कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होंगे. ये है ट्रिकी जो कि मेन कैरेक्टर है, और उसकी ओनर मिसेस पम्फ्रे, और यहाँ पर स्टोरी के नरेटर हैं मिस्टर हेरियट. तो अब शुरू करते हैं. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. तो इस समय मिस्टर हेरियट जो कि नरेटर हैं वो बताते हैं कि वो पूरे समय ट्रिकी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे. जैसे ही उन्होंने ट्रिकी को स्ट्रीट में, गलियों में अपनी मालकिन के साथ देखा, वो उसे देखकर शॉक्ड हो गए और अपनी गाड़ी रोक दी. मिस्ट्रेस वर्ड का मतलब होता है जब कोई मैरिड मैन है, उसकी लवर है या कोई गर्लफ्रेंड है जो कि उसकी वाइफ नहीं है. और एक और मीनिंग होता है मिस्ट्रेस का, ओनरशिप रखना, अथॉरिटी रखना या पावर रखना. तो यहाँ पर ट्रिकी की ये ओनर है, इसलिए मिस्ट्रेस वर्ड यूज़ किया गया है. तो उसका अपीयरेंस कैसा हो गया था ट्रिकी का? ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. वो बिल्कुल ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था. लाइक अ ब्लोटेड, ब्लोटेड का मतलब होता है फूला हुआ. सॉसेज जो कि एक फूड आइटम है जो कि सिलेंड्रिकल होता है शेप में, तो एक फूले हुए सिलेंडर की तरह दिख रहा था ट्रिकी. विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज. उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी. एंड र्यूमी, र्यूमी का मतलब होता है आंखें लाल होना, उनमें पानी भरा होना. जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो आंखें जैसे चढ़ जाती है ना, बिल्कुल वैसा रूठा हुआ लग रहा था. वो सीधा स्ट्रेट देख रहा था, घूर रहा था, स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड. और उसका टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज. लॉल्ड का मतलब होता है लूज, हैंगली. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कैसे इधर उधर हैंगली लूज कर रहा है उसके जबड़ों से उसका टंग. Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriot, he seemed to have no energy. जैसे ही मिसेस पम्फ्रे मिस्टर हैरियट को देखती हैं, वो तेजी से एक्सप्लेन करने लगती हैं, क्विकली एक्सप्लेन करने लगती हैं. कहती हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा लिस्टलेस हो गया था. लिस्टलेस मतलब उसमें कोई एनर्जी ही नहीं लग रही थी. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो वो कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, कहीं उसमें कोई न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं हो रही है, इसलिए मैं इसको कुछ बीच बीच में, खानों के बीच में कुछ कुछ दे रही थी, जैसे कि माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, ये सब क्या है, सप्लीमेंट्स दे रही थी ताकि उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए. हॉर्लिक्स का भी बोल देती थी रात को उसे. यही सब वो बता रही हैं कि क्या क्या उसके डाइट में शामिल किया जा रहा था ताकि वो जो लिस्टलेस लग रहा था, यानी कि एनर्जी लेस लग रहा था, वो रिकवर हो सके. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्रे से पूछते हैं कि क्या आपने ट्रिकी को मीठी चीज़ें देना बंद किया जैसा मैंने आपको बताया था? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. He does love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. मिसेस पम्फ्रे बताती कि हाँ, थोड़ा सा, पर वो इतना कमज़ोर लग रहा था कि मैंने उसे अलाउ कर दिया. रीलेंट का मतलब है टू गिव इन, टू अलाउ समथिंग दैट इज़ अनअलाउड. ही डज लव क्रीम केक्स, उसे क्रीम केक्स बहुत ही पसंद है, और साथ में चॉकलेट्स भी, और मैं उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, मैं उसको मना नहीं कर सकती. बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग ट्रिकी से. कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही लव है उनके लिए कि वो ये भी नहीं देख पा रही कि जो चीज़ उसके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है वो उसे दे जा रही हैं. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. तो यहाँ पर
ट्रिकी जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी है, वो काफ़ी ज़्यादा लालची है, वो कभी खाने को मना नहीं करता। आप कभी भी उसे कोई भी मतलब किसी भी समय कुछ भी देंगे खाने के लिए तो वो हैंडल कर लेगा, टैकल कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड। और यहाँ पे मिस्टर हैरियट सोचते हैं कि सिर्फ क्रीम केक्स, चॉकलेट्स ही बताए हैं मिसेस पम्फ्रे ने, और पता नहीं क्या-क्या हॉर्लिक्स वगैरह दे रही थी वो, और पता नहीं क्या-क्या ऐसे आइटम्स दिए होंगे। Are you giving him plenty of exercise? Well, he has his little walks with me, as you can see. But Hodkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. So, मिस्टर हैरियट पूछते हैं, नरेटर पूछते हैं कि क्या आप उसे एक्सरसाइज करवा रही हैं मिसेस पम्फ्रे? तो वो कहती है कि हाँ, आप देख ही सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसे वो अभी मेरे साथ गलियों में निकला है घूमने। पर हॉडकिन जो कि माली है, इनका गार्डनर है, उसे क्या हुआ है? लुम्बेगो मतलब उसके जॉइंट्स में, मसल्स में पेन हो रहा है, इसलिए आजकल वो कोई रिंग थ्रोइंग गेम नहीं खेला। रिंग थ्रोइंग मतलब वो खेलते हैं ना, फेच, गो एंड फेच, कुछ भी स्टिक फेंकेंगे, रिंग्स फेंकेंगे, और जो पेट है वो उन्हें अपने मुंह में रख के वापस ले आता है। तो ये सब आजकल वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि माली जो है उसके मसल्स में और जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा पेन है। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो यहाँ पर नैरेटर जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस टोन में बोलता है कि मैं वाकई अ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इसका फूड कम नहीं करेंगी और इसे मोर एक्सरसाइज प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो ट्रिकी जो है नियर फ्यूचर में हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाए। आपको अपने दिल पे पत्थर रखना होगा और उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट देना होगा। अगर हम लोग भी इसे सिर्फ खाते ही रहेंगे और कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम लोग भी इल इफेक्ट्स देखेंगे अपने हेल्थ पे। तो सिमिलरली ट्रिकी जो है सिर्फ यहाँ पर खाया जा रहा है, चॉकलेट्स खा रहा है, क्रीम केक्स खाया जा रहा है, बहुत कुछ खा रहा है और कोई एक्सरसाइज बदले में नहीं कर रहा। तो वो नियर फ्यूचर में इल हो सकता है, और इस बात को मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्रे को सीरियसली समझाने की कोशिश करते हैं। Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Herriot. I'm sure you are right. But it is so difficult. So very difficult. तो मिसेस पम्फ्रे जो है अपने हाथों को ट्विस्ट करते हुए बोलती हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मैं ज़रूर करूँगी आपकी बातों को फॉलो, आप वाकई में सही हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। तो वो सेट ऑफ, वो आगे की जर्नी अपनी शुरू कर देती हैं और ऐसा एक्ट करती हैं, ऐसा लगता है उन्हें देख के कि वो अब पक्का जो नया रूटीन है वो फॉलो करेंगी, वो प्रैक्टिस करेंगी तुरंत से तुरंत। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. तो ट्रिकी जो है क्या कर रहा था? टॉटरिंग। टॉटरिंग का मतलब होता है कि कदम जो लड़खड़ाते हुए कदम होते हैं, इतना ज़्यादा बॉडी वेट हो गया है ट्रिकी का कि वो अपने कदमों पे फीबल हो गया है, मतलब कमज़ोर हो गया है, उसके कदम अनस्टीडी हैं, लड़खड़ाए हुए से हैं। और उसने क्या पहन रखा है? लिटिल ट्वीट कोट। ट्वीट कोट मतलब होता है वुलन कोट। ये देखिए पिक्चर में यहाँ पे ट्रिकी ने क्या पहन रखा है? वुलन कोट पहन रखा है, ट्वीट कोट। और इसके पास ऐसे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं पूरे इसके वार्डरोब में। और जब ठंड का मौसम है तो कोट्स हैं, और जब वेट डेज होते हैं यानी कि रेनी डेज होते हैं तो रेन कोट भी है। इससे पता चलता है कि ट्रिकी काफ़ी ज़्यादा पैम्पर्ड है। He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. So वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। हार्नेस, उसका जो गले का पट्टा होता है उससे ड्रूप मतलब लूज, हैंगली लूज कर रहा था, लटका हुआ था, स्ट्रगलिंग कर रहा था। तो इससे जो मिस्टर हैरियट है, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ वेटनरी डॉक्टर टाइप है। पहले इन्होंने मना किया मिसेस पम्फ्रे को कि आप इसे मीठा खाना मत दीजिए, एक्सरसाइज करवाइए, और अब इसकी कंडीशन को देखकर इन्हें लगता है कि जल्द ही वो मिसेस पम्फ्रे से सुनने वाले हैं कि ट्रिकी की हालत क्या है, बिगड़ गई है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और ऐसा हुआ भी, जैसा लग रहा था मिस्टर हैरियट को वैसा हुआ भी। मिसेस पम्फ्रे का कॉल कुछ ही दिनों में आ गया। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। जो उसकी ट्रिकी की मालकिन है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉट मतलब दुखी थी, वरीड थी, घबराई हुई लग रही थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स ही हैड
bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. और ट्रिकी की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। ट्रिकी ना तो कुछ खा रहा था और ना ही कुछ पी रहा था, यहाँ तक कि वो अपने फेवरेट पसंदीदा डिशेस को भी नकार दे रहा था। और उसे थोड़ी थोड़ी देर पर बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, थोड़ी थोड़ी देर पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस वॉमिटिंग्स आ रही थी। वो सारा दिन रग कारपेट समझ लीजिए, जो पीस ऑफ क्लोथ है, रग पर कारपेट पे बैठा रहता था। और पैंटिंग मतलब उसकी सांसें फूल रही होती थी। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, और ना तो वो कहीं बाहर जा रहा था और कुछ नहीं करना चाह रहा था। मतलब जब किसी की हालत तबीयत ठीक नहीं होती है तो उसको कुछ नहीं मन करता, ना खाने का ना घूमने का, ठीक है, कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। इसी तरह से ट्रिकी की सिचुएशन हो गई है। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो पहले से ही ट्रिकी की हालत का अंदाजा लगाकर मिस्टर हैरियट ने, जो कि वेटनरी डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने प्लान्स बना लिए थे कि क्या करना होगा। तो सिर्फ अब जो तरीका बचा था, जो रास्ता बचा था, वो था कि ट्रिकी को घर से बाहर निकाला जाए और हॉस्पिटलाइज किया जाए फॉर अ फोर्टनाइट, मतलब 15 दिनों के लिए लगभग, ताकि उसे ऑब्जर्वेशन के अंडर रखा जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। यानी कि जो उसकी मालकिन है वो काफ़ी ज़्यादा इस बात से आहत हो गई। सूंड मतलब बेहोशी से होने लगी, फेंटिंग से उनको होने लगी, और उन्हें लगा, वो श्योर थी कि अगर ट्रिकी उनसे हर रोज नहीं मिलेगा, उन्हें हर रोज नहीं देखेगा, तो ही वुड पाइन। पाइन का मतलब है कि उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, एनर्जी लूज कर देगा। और वो यही बता रही थी कि अगर उसे वो नहीं देखेगा तो ट्रिकी की तबीयत जो है और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। बट आई टुक अ फर्म लाइन। पर मिस्टर हैरियट जो हैं वो अपनी बात पर अडिग रहे। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो ट्रिकी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया है, और अगर उसे बचाना है तो सिर्फ एक ही तरीका है कि बिना देरी किए उसे ऑब्जर्वेशन के अंडर सर्जरी में रखना होगा। और यहाँ पर मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स का मतलब होता है विलाप करना। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं ये सुनकर और विलाप करने लगती हैं। और मिस्टर हैरियट जो हैं वो लिटिल डॉग को, यानी कि ट्रिकी को, एक ब्लैंकेट में लपेटकर अपने कार की तरफ बढ़ जाते हैं। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल एंड सपर बोल। जो कि पूरा मिसेज पम्फ्रे जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच लग रही हैं, उनके पास पूरा स्टाफ है। वो जैसे ही जो नरेटर है वो ट्रिकी को गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ते हैं, तभी उनका जितना पूरा का पूरा स्टाफ है वो ट्रिकी के उसके दिन में जिस बेड पे वो बैठता है, उस रात में कौन से बेड पे सोता है, उसके फेवरेट कुशंस यानी कि पिलोज जो हैं, टॉयज, खिलौने, रबर रिंग्स हैं, ब्रेकफास्ट बोल, जिस कटोरी में वो सुबह का नाश्ता करता है, जिस कटोरी में वो लंच करता है, और सपर यानी कि जिस कटोरी में वो डिनर करता है, वो सब लेकर दौड़ते हैं। ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। और इतना ज़्यादा सामान है कि नरेटो की जो गाड़ी है उसके लिए कम पड़ रही है, छोटी पड़ रही है, तो इसे इग्नोर करते हुए अब वो ड्राइव करने लगते हैं। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स through the window. I looked in mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. तो मिसेस पम्फ्रे जो हैं विद अ डिसअपियरिंग क्राई, यानी कि काफ़ी ज़्यादा भारी दिल से दुखी होकर, लिटिल कोट्स जो हैं, जो ट्रिकी के छोटे छोटे कोट्स हैं, वो विंडो से आर्मफुल पूरे हाथ भर भर के छोटे छोटे कोट्स विंडो में डालने की कोशिश करती हैं। और जब मिस्टर हैरियट जो है मिरर में देखते हैं तो सभी लोग जो हैं, जितने भी स्टाफ है, वो सभी भी क्या है, टीयर्स में हैं, सभी के आंखें नम हैं। तो इससे पता लगता है कि ट्रिकी से उनका स्टाफ भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सभी उसको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड. आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you.
तो जैसे ही ये लोग रोड पे आगे बढ़ते हैं तो मिस्टर हैरियट जो है वो नीचे देखते हैं एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल। पैथेटिक मतलब जिसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय है, उस जीव पर देखते हैं और उसके हेड को थपथपाते हैं। तो ट्रिकी क्या है, वैग हिज टेल, अपना पूंछ वो टू एंड फ्रो मोशन में हिलाता है। वैग मतलब टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है। तो ये इससे कहते हैं कि तुम में अब काफ़ी एनर्जी बची नहीं है। यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्योर है, एक रेमेडी है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं, वेटनरी में पहुँचते हैं, तो जो बाकी के डॉग्स वहाँ पे भी और भी बहुत सारे डॉग्स हैं, वो सब अ, घेर लेते हैं इसको। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। तो ट्रिकी जो है वो नॉइजी पैक, कुत्तों के झुंड को देखता है, डल आंखों से देखता है, और जब उसे नीचे रखा जाता है कारपेट पे तो वो बिल्कुल मोशनलेस रहता है। अब उसमें एनर्जी बहुत कम है, वो बिल्कुल ही मोशंस नहीं शो करता है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। स्निफिंग का मतलब होता है किसी चीज को सूंघना, टू इनहेल, किसी चीज का ओडर लेना। तो ये नया है ट्रिकी वहां पे, तो सारे डॉग्स जो हैं आकर इसे सूंघने लगते हैं और कुछ देर बाद इनको लगता है कि ये कुछ खास ऑब्जेक्ट नहीं है, अनइंटरेस्टिंग है, तो फिर इग्नोर कर देते हैं। आई मेड अप अ bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. तो ट्रिकी के लिए एक बॉक्स में, लूज बॉक्स में एक वार्म बेड बनाया जाता है जहाँ पे और बाकी डॉग्स भी सो रहे होते हैं। कुछ दिनों तक, 2 दिनों तक उसे कोई खाना नहीं दिया जाता, बट सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब ढेर सारा पानी दिया जाता है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो 2 दिन तक नज़र रखने के बाद उसे कोई खाना नहीं दिया जाता, सिर्फ पानी दिया जाता है। और जब सेकेंड डे का अंत होने लगता है तो वो कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगता है अपने आसपास की चीज़ों में, सराउंडिंग्स में। और तीसरे दिन तो वो विम्पर, विम्पर का मतलब है मेकिंग अ सीरीज ऑफ लो फीबल साउंड्स, छोटे छोटे फीबल, कमजोर से साउंड्स भी बनाने लगता है। अब जो बिल्कुल मोशनलेस था, अब वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेने लगा है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ कमज़ोर आवाज़ में ही लेकिन बोलने लगा है, जब वो बाकी सारे डॉग्स को सुन रहा था यार्ड में। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. जैसे ही नैरेटर दरवाजे को खोलता है, ट्रिकी अपने लड़खड़ाए हुए कदमों से बाहर आ जाता है एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड। इनगल्फ का मतलब ऐसे तो क्या होता है, निगल जाना, पर यहाँ पर यूज़ होता है कि उसे तुरंत से घेर लिया जाता है। ट्रिकी जो है घेर लिया जाता है बाय जो। जो कौन है, द ग्रे हाउंड। हाउंड डॉग्स की ही ब्रीड होती है, जो जंगली कुत्ते होते हैं, हाउंड्स होते हैं, वो एक तरह से शिकारी कुत्ते, तो उनकी ब्रीड है ये। और ये ग्रे कलर का हाउंड है, डॉग है जो, और ये ट्रिकी को घेर लेता है, इनका ये और इनका पूरा गैंग, यानी कि उसके फ्रेंड्स। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थरली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। ट्रिकी फॉलोड देम, रोलिंग स्लाइटली विथ सरप्लस फैट। इसको अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करने के बाद इधर उधर रोल करते हैं ये जो और उसके फ्रेंड्स, और इंस्पेक्ट करते हैं कि ये क्या चीज़ है, और फिर वो गार्डन में चले जाते हैं। ट्रिकी भी उनको फॉलो करता है। अब ट्रिकी जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है अपने सराउंडिंग्स में, मूवमेंट शो कर रहा है, ये भी रोल करता है स्लाइटली अपने सरप्लस फैट के साथ। बार बार यूज़ किया जा रहा है ये वर्ड कि काफ़ी ज़्यादा ये फैटी हो गया है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। आई वॉच्ड while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो बाद में उसी दिन जब इन लोगों को खाना दिया जा रहा था तो नैरेटर भी वहाँ पे प्रेजेंट था, और इसने देखा कि कैसे ट्रिस्टन जो है, जो खाना दे रहा है इन लोगों को, वो मतलब एनिमल्स हैं, उनके कटोरे में जैसे ही खाना डालता है, सारे डॉग जो हैं दौड़ जाते हैं साउंड को सुनते ही खाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो पीछे रह गए तो उन्हें बाद में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन फेस करना होगा फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो सभी रश करने लग जाते हैं, खाने को देखकर दौड़ने लग जाते हैं। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls,
licking casually inside one or two of them. और जब ये डॉग्स जिनको खाना दिया गया था, जब वो फिनिश कर लिए तो ट्रिकी जो है जाकर के जो बोल्स हैं, जो कटोरे रखे हुए हैं, कैजुअली एक या दो में लिक करने लगता है, चाटने लगता है उनको. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट. जॉसलिंग का मतलब है कि थोड़ा स्ट्रगल करते हुए आगे जाना, धक्का मुक्की टाइप करते हुए. वो जैसे बाकी सारे डॉग रश करने लगते थे कटोरों को देखकर, वैसे ही आज ये भी इंटरेस्ट शो कर रहा है ट्रिकी और पार्टिसिपेट कर रहा है. जॉसलिंग का मतलब हो गया कि ऐसे मतलब स्ट्रगल वाली मूवमेंट में. और इसे देखकर काफ़ी खुशी हुई मिस्टर हैरियट को. उन्हें लगा कि अब ये इंटरेस्ट शो कर रहा है. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. ही हैड नो मेडिकल treatment of any kind, but all the day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. So यहाँ से उसकी प्रोग्रेस जो है, प्रगति जो है, वो काफ़ी तेज़ी से होने लगी. मतलब उसके हेल्थ में सुधार होने लगा. ऐसा कोई उसे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था, ना तो कोई मेडिसिन दिए जा रहे थे, ना ही किसी और प्रकार का कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था. और वो करता क्या था? ही रैन विद डॉग्स. मतलब वो एक तरह से फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है. उनके फ्रेंडली स्क्रिमेजेस. कभी कभी जो एनिमल्स होते हैं उन्हें आपने देखा होगा कि अरे ये तो लड़ाई कर रहे हैं, पर लड़ाई नहीं, वो खेल रहे होते हैं. तो स्क्रिमेजेस भी मतलब वही हुआ कि फ्रेंडली फाइट है एक तरह से. उसमें वो पार्ट लेने लगा, ज्वाइन करने लगा. ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, tramped on and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in old hen house at night. He had never had such a time in his life. तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे ट्रिकी जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है गैंग में. यानी कि वो बिल्कुल घुल मिल गया है उस टीम में, उनके साथ खेलता रहता है. बीइंग बोल्ड ओवर, कभी उसको वो रोल कर देते हैं. ट्रैम्प्ड ऑन का मतलब है कि वॉक नॉइजली, ट्रैम्प करके चलना. तो कभी उस पर चढ़ जाते होंगे खेल खेल में. एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, यानी कि उसको स्क्वीज करते होंगे. ये सब मतलब खेल रहे हैं. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर, अब वो गैंग में एक्सेप्ट कर लिया गया है. एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू. शैगी क्रू जो है, जो कि हाउंड है, यानी कि शिकारी कुत्ते हैं और जंगली कुत्ते हैं. तो उनके और उनके फ्रेंड्स के गैंग में ये कैसा है, उनके बाल कैसे होते हैं, जो जंगली कुत्ते हैं थिक फर है उनका, तो इसलिए हम शैगी क्रू कह रहे हैं. और यहाँ पे ट्रिकी कैसा ऑब्जेक्ट है? लिटिल सिल्की, उसके सॉफ्ट सॉफ्ट से फर हैं, वो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है. और वो अब क्या है, इंटरेस्ट की चीज़ हो गई है इन लोगों के लिए. पर ये नहीं कि वो सॉफ्ट है तो कमज़ोर है, छोटा है तो कमज़ोर है. जब भी खाने की बात होती है मील टाइम पे, तो ये टाइगर की तरह उनसे फाइट करता है. देखा था ना कैसे जॉसलिंग, धक्का मुक्की करते हुए अपने प्लेट की तरफ, अपने मील की तरफ बढ़ता है. एंड हंटिंग रैट्स, और रात में वो चूहों का भी शिकार करता है. इन द ओल्ड हेन हाउस एट द नाइट. तो उसको इतना मजा, ऐसा समय कभी जीवन में इसने व्यतीत नहीं किया था. और ये अब रिकवर हो रहा है काफ़ी अच्छे से, इसके हेल्थ में सुधार हो रहा है. ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे होवर्ड एनेक्सियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स. अब इधर मिसेस पम्फ्रे जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है बैकग्राउंड में, और वो दिन भर में दर्जन बार मतलब कॉल करती हैं कि क्या है, क्या हालत है ट्रिकी की, ये सब पता करने के लिए. आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेलेंसिंग रैपिडली. तो मिस्टर हैरियट जो है हमेशा इनके क्वेश्चंस को डॉज कर देते थे. डॉज मतलब अवॉइड कर देते थे. वो उनसे पूछती थी, क्या आपने ट्रिकी के क्वेश्चंस को सही से पलटा है या नहीं पलटा है, सही कपड़े पहनाए हैं या नहीं पहनाए हैं. तो इन सब क्वेश्चंस को अवॉइड कर देते हैं मिस्टर हैरियट. और वो उन्हें बताते हैं कि चलिए, एक बात की तो गारंटी है कि अब जो छोटा जंतु है, जीव है, वो बिल्कुल सही है, डेंजर, खतरे से बाहर है. एंड कॉन्वेलेंसिंग रैपिडली. कॉन्वेलेंसिंग का मतलब होता है द स्टेट ऑफ रिकवरिंग रैपिडली. कोई जिसके हेल्थ में तेजी से सुधार आए उसे कहते हैं कॉन्वेलेंसिंग. ये वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. कॉन्वेलेंसिंग मतलब द स्टेट ऑफ रिकवरिंग. The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. तो जब मिसेस पम्फ्रे को पता चलता है कि अब उसके हेल्थ में सुधार आ रहा है, ही इज़ इन द स्टेट ऑफ कॉन्वेलेंस, ट्रिकी इज इन द स्टेट ऑफ कॉन्वेलेंस, तो वो क्या करती हैं, अब उसके लिए फिर से अब ढेर सारे खाने पीने का इंतज़ाम करने लगती हैं. वो उसके लिए फ्रेश अंडे लेकर आती हैं, 2 dozen एट अ टाइम, यानी कि
24 एक बार में, एक समय पे 24 अंडे लेकर आती है, 2 डजन, एक डजन में 12 अंडे होते हैं। तो ट्रिकी की हेल्थ ताकि बन जाए, उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, ये सब सोचकर वो ट्रिकी के लिए लेके आती हैं। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. तो यहाँ पे तो मजे की बात मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स के लिए हो गई। ये ब्रेकफास्ट में 2 अंडे लेने लगे, जो ट्रिकी को देना था वो ट्रिकी को नहीं दे रहे और खुद ही खा रहे हैं। It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with the 2 glasses of wine before and several during the meal. तो ये सब जो था ट्रिकी के लिए मील था, पर हमने देखा है कि कैसे बाकी जो कुत्ते हैं उन्हीं की तरह ट्रिकी को भी फूड दिया जा रहा है, पेट फूड दिया जाता है, और ये सब नहीं दिया जा रहा। तो ये सब कौन यूज़ कर रहा है, कौन इनका फ़ायदा उठा रहा है, तो मिस्टर हैरियट और उनके फ्रेंड्स। और इनका लंच का समय जो है काफ़ी अच्छे से बीतता था, ये वाइन के ग्लासेस लेंगे और ये सब मील को इन्जॉय करते थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Ricky's constitution. For a few nights, the finest spirit was rolled around, inhaled, and reverently drunk. तो इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ट्रिकी के यहाँ होने से कितना ज़्यादा फ़ायदा है। ट्रिकी यहाँ 15 डेज़ के लिए था, फोर्टनाइट के लिए था, और इसके होने की वजह से यहाँ पे ब्रांडी, जो कि वाइन का ही एक टाइप है, तो वो सब इनको मिल रहा था और ये काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। दे वर डेज ऑफ डीप कॉन्टेंट, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। तो देखिए, ट्रिकी के होने की वजह से एक तो इनको ड्रिंक्स इन्जॉय करने को मिल रही थी, और एक्स्ट्रा एग, ट्रिकी को ये कम दे रहे हैं खाना उसको मना करना था, ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे रहे थे, और जो पेट फूड है वही दिया जा रहा था, जो सभी डॉग्स को दिया जा रहा था। तो ये जो एक्स्ट्रा एग इनको मिल रहा था मॉर्निंग में खाने को, और वाइन और ब्रांडी, इससे ये काफ़ी ज़्यादा खुश थे, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. ये काफ़ी ज़्यादा ही मतलब टेम्पटेशन इनको ट्रिकी का होना एज अ परमानेंट गेस्ट काफ़ी अच्छा ट्रीट लग रहा था। ट्रिकी अगर परमानेंट गेस्ट हो जाए तो काफ़ी टेम्पटिंग सिचुएशन है, इनको एग्स मिलेंगे, ब्रांडी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, पर इनको ये भी पता था कि मिसेस पम्फ्रे की हालत ठीक नहीं है, वो सफ़र कर रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी से अलग होकर दुखी हैं, और 15 दिनों बाद इन्हें फ़ोन करना होगा मिसेस पम्फ्रे को और बताना होगा कि लिटिल डॉग जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है और आप उसे अब वापस ले जा सकती हैं। तो 15 दिनों के बाद इन्होंने फ़ोन किया मिसेस पम्फ्रे को और उनको बताया कि ट्रिकी जो है बिल्कुल ठीक हो गया है, रिकवर कर चुका है, और अब आप उसे ले जा सकती हैं। सो विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, और कुछ मिनटों में ही 30 feet यानी कि लगभग 30 feet ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, चमकीला ब्लैक मेटल की जो गाड़ी है, यहाँ पे हम कार या गाड़ी उनकी जो भी है उसको रेफर कर रहे हैं, वो सर्जरी के वेटनरी के बाहर आ जाती हैं। द शॉपर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और जैसे ही ड्राइवर दरवाजा खोलता है, मिसेस पम्फ्रे दिखाई देती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खोई हुई हैं। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। ओह मिस्टर हैरियट, डू यू टेल मी द ट्रूथ? डू टेल मी द ट्रूथ। इज ही रियली बेटर? येस, ही इज़ फाइन। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो वो मिस्टर हैरियट से पूछती हैं कि क्या आप मुझे सच बताइए, क्या ट्रिकी बिल्कुल अच्छे से रिकवर कर चुका है, क्या वो बेटर है? तो मिस्टर हैरियट बताते हैं कि हाँ, अब वो बिल्कुल ठीक है, और वो उसे लेकर आते हैं। आई विल गो एंड फेच हिम। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. तो ये घर में जाते हैं और फिर गार्डन में जाते हैं, जहाँ पे जो झुंड है डॉग्स का, वो क्या कर रहा है, हर्टलिंग राउंड एंड राउंड। हर्टलिंग का मतलब है टू मूव इन अनकंट्रोल्ड मैनर, और इन्हीं के बीच में ट्रिकी दिखता है। उसके कान कैसे हैं, फ्लैपिंग है, टेल वेविंग है, अपने पूंछ को हिला रहा है, कान जो है उसके फ्लैप फ्लैप कर रहे हैं, और लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। यहाँ से हमें ट्रिकी जो कि पेट है वो पता चलता है कि गोल्डन कलर का पेट है। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लाइट
hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. तो 2 ही हफ्तों में ट्रिकी जो है काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है इनटू लाइथ। लाइथ का मतलब है लचीला, फ्लेक्सिबल हो गया है, हार्ड मसल्ड, उसकी बॉडी जो है टोड हो गई है, स्ट्रांग हो गया है वो, और काफ़ी अच्छा रिकवर कर चुका है। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. तो जब ट्रिकी को लेकर ये आते हैं तो ट्रिकी अपने ओनर को देखकर उनके लैप में चला जाता है. She gave a startled oh and then had to defend herself as she swarmed over her, licking her face and barking. और मिसेस पम्फ्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो जाती हैं, स्ट्रैटल रह जाती हैं और देखती है कि कैसे जो अपने आप को उन्हें डिफेंड करना पड़ता है. ये ट्रिकी जो है उनका इतने दिनों बाद इन्हें देख रहा है तो उनके फेस को लिक कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा खुश है वो भी. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बोल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज. तो इतना सारा ऑब्जेक्ट जो भेजा था मिसेस पम्फ्रे ने ट्रिकी के लिए, उनका खैर इस्तेमाल तो कोई हुआ नहीं. अब ये वापस इसको रख रहे हैं, ट्रिकी के साथ वापस इसको भेजा जा रहा है. एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो. जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है मिसेस पम्फ्रे जो है विंडो से झांकती हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं. टीयर्स शोन इन हर आइज, आंखें नम है और लिप्स ट्रेम्बल्ड. Oh, Mr. Harriot, she cried, how can I ever thank you? This is the triumph of surgery. वो मिस्टर हैरियट को देखती है और कहती हैं कि वो क्राई करती हैं कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं. ये क्या है? विजय है सर्जरी की. ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो वेटनरी है ये उसकी जीत है. तो ये इनके एफर्ट्स को रिकॉग्निशन देती हैं मिसेस पम्फ्रे और थैंक यू बोलती हैं मिस्टर हैरियट को. तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, आप इन सबको अच्छे से लर्न करें. हालांकि इनका हिंदी मीनिंग आपको बताया गया है पूरे स्टोरी में, फिर भी इसे आप खुद से एक बार ज़रूर पढ़ें. तो अब हम यहाँ समरी करेंगे. अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट. तो ये जेम्स हैरियट ने लिखा है और ये पूरी स्टोरी के नैरेटर भी हैं. ये स्टोरी रिवॉल्व करती है ट्रिकी, जो कि एक स्मॉल पेट डॉग है, और उसके मालकिन मिसेस पम्फ्रे, और कैसे मिस्टर हैरियट उनकी ट्रिकी की रिकवरी में हेल्प करते हैं. तो ट्रिकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, पैम्पर्ड है, बहुत सारा प्यार दुलार देती हैं इसे मिसेस पम्फ्रे, जो इसकी ओनर है, मिस्ट्रेस हैं, इसकी ओनर है. और ऐसा लगता है मिसेस पम्फ्रे काफ़ी ज़्यादा रिच हैं. इनका पूरा स्टाफ भी जो है वो ट्रिकी को बहुत प्यार करता है. ये एक ऐसा डॉग है, एक लिटिल डॉग है, गोल्डन कलर का है. इसके पास ढेर सारे कुशंस, टॉयज भी हैं, और ये ओवरफेड है, मतलब हद से ज़्यादा ही इसको लाड प्यार देने के चक्कर में मिसेस पम्फ्रे इसे ज़्यादा ही कुछ खिला देती हैं. इसके पास पूरा वार्डरोब है, मतलब वुलन कोट्स हैं, रेनी कोट्स हैं, हर वेदर के लिए डिफरेंट टाइप्स का कोट्स है. इससे पता लगता है कि ट्रिकी को सब बहुत प्यार करते हैं और ट्रिकी काफ़ी ज़्यादा पैम्पर्ड डॉग है, और इसी चक्कर में इसे हद से ज़्यादा खिला पिला दिया जाता है. तो एक दिन मिस्टर हैरियट, जो कि पेशे से एक वेटनरी डॉक्टर मालूम होते हैं, वो मिसेस पम्फ्रे और ट्रिकी को स्ट्रीट में देखते हैं, और उन्हें देखकर, ट्रिकी को देखकर वो शॉक हो जाते हैं और अपनी गाड़ी रोककर उनके पास पहुंचते हैं. ट्रिकी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है. ट्रिकी कैसा मालूम हो रहा है? ब्लोटेड सॉसेज की तरह, मतलब फूले हुए सिलेंडर की तरह मोटा हो चुका था. उसकी आंखें चढ़ी हुई थी. र्यूमी वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब आंखें लाल हो गई हैं और उनमें पानी भरा हुआ है, और वो काफ़ी सुस्त मालूम हो रहा है. इसी हालत को देखकर मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्रे से पूछते हैं कि क्या आपने इसे मीठी चीज़ें देना बंद किया या नहीं. तो वो कहती हैं कि हाँ हाँ, थोड़ा बहुत. और फिर वो उन्हें बताती हैं मिस्टर हैरियट को कि कैसे ट्रिकी जो है काफ़ी ज़्यादा लिस्टलेस हो गया था, मतलब एनर्जी उसकी बॉडी में बहुत कम हो गई थी, वो कमज़ोर हो गया था, और इस वजह से वो उसे क्या दे रही थी? हॉर्लिक्स दे रही थी रात के रात. और क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं तो उसकी मीठी चीज़ें भी उसे दे रही थी, जैसे कि चॉकलेट्स, केक्स, ये सब दिया जा रहा था. उसे ओवरफिट किया जा रहा था. फिर मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि क्या आप इसे कोई एक्सरसाइज करवा रही हैं या अभी नहीं. तो मिसेस पम्फ्रे बताती हैं कि कैसे उनका गार्डनर जो है उसे क्या हुआ है? लुम्बेगो हुआ है, यानी कि उसके मसल्स में और जॉइंट में पेन हो चुका है. इसलिए आजकल ट्रिकी की एक्सरसाइज भी जो है थोड़ा बहुत फेचिंग गेम्स जो ये खेलता है वो सब बंद पड़ा हुआ है, मतलब ओवरफिट किया जा रहा है और एक्सरसाइज के नाम पे कुछ नहीं है. इसे देखकर मिस्टर हैरियट समझ जाते हैं कि कुछ ही दिनों में ट्रिकी की तबीयत खराब होने वाली है. फिर ये अपने अपने रास्ते हो जाते हैं.
जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे मिस्टर हैरियट वैसा ही होता है। मिसेस पंफ्रे का कॉल आता है और पता चलता है कि ट्रिकी की हालत खराब हो चुकी है। वो ना तो कुछ खा रहा है ना पी रहा है और बार बार वॉमिट कर रहा है और उसकी सांसें फूल रही हैं। तो फिर मिस्टर हैरियट क्या करते हैं, ट्रिकी को अपने वेटनरी अपने सर्जरी पर ले आते हैं और वहाँ हम देखेंगे कि कैसे ट्रिकी रिकवर करता है। तो जब ये सर्जरी पर पहुंच जाते हैं, ये फोर्ट नाइट के लिए वहाँ ले जाया जाता है, मतलब 15 दिनों के लिए ट्रिकी को सर्जरी पे ले जाया जा रहा है। वो वहाँ जब पहुँच जाते हैं तो ट्रिकी को बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है जो आम कुत्तों को मिलती है उस सर्जरी में। उसके टॉयज़ और कुशन्स होते हुए भी ट्रिकी को एक बॉक्स में सुलाया जाता है और वही खाने को दिया जाता है जो बाकी डॉग्स खाते हैं। पहले तो ट्रिकी उतना इंटरेस्ट शो नहीं करता अपने सराउंडिंग में, पर धीरे धीरे वो रिकवर होता है, बाकी सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लेने लगता है और जब मील का टाइम होता है तो वो रश करता है अपने खाने की तरफ। इस तरह से उसकी फिजिकल एक्सरसाइज भी होने लगी। धीरे धीरे वो गार्डन्स में भी बाकी गैंग के जो कुत्ते हैं जो और उसके फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे कुत्ते जो वहाँ सर्जरी में हैं उनके गैंग में शामिल हो जाता है। उनके साथ वो दिन भर खेलते रहता है और जब खाने की बात आती है तो वो किसी टाइगर से कम नहीं होता। वो अपने खाने की तरफ तेजी से रश करता है और जब रात में सभी डॉग्स चूहों को हंट करते हैं हेन हाउस पे, तो ये भी ट्रिकी भी उनके साथ शामिल होता है चूहों को हंट करने में। इसी बीच मिसेस पंफ्रे जो हैं उनकी हालत काफ़ी चिंतित है। वो कई बार दिन भर में फ़ोन करके ट्रिकी की हालत के बारे में पूछती रहती हैं मिस्टर हैरियट से। जब उन्हें पता चलता है कि ट्रिकी इज़ इन द स्टेट ऑफ कॉन्वलेंस, मतलब उसके हेल्थ में सुधार आ रहा है, तो वो उसके लिए बहुत सारे अंडे और वाइन भेजती हैं। अब इनका इस्तेमाल मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स करते हैं और ये उनके लिए किसी मौज से कम नहीं। ट्रिकी फोर्टनाइट के लिए यहाँ है और ये ऐसा कभी कभी सोचते हैं कि ये इनके लिए तो सबसे बढ़िया समय है, मौज का समय है। लेकिन धीरे धीरे ट्रिकी ठीक हो जाता है और अब वो सही समय आ जाता है कि मिसेस पंफ्रे को रिटर्न कर दिया जाना चाहिए। तो मिसेस पंफ्रे को कॉल करके मिस्टर हैरियट बताते हैं कि अब आप आ सकती हैं ट्रिकी को लेने। तो मिनटों में ही मिसेस पंफ्रे की काली रंग की गाड़ी वहाँ होती है और ट्रिकी को लेने आ जाती हैं। तो मिस्टर हैरियट ट्रिकी को गार्डन से ले आते हैं और फिर मिसेस पंफ्रे को सौंप देते हैं। ट्रिकी अपने मालकिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उनके गोद में लिपट जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कैसे ट्रिकी ने सर्जरी पर ट्रायम्फ किया, यानी कि विजय पाया। तो यही है, मिसेस पंफ्रे लास्ट में कहती हैं इट इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब ये सर्जरी की जीत है, ये कहती हैं वो। और हम देखते हैं कि ट्रिकी कैसे सुधर गया है। तो यही स्टोरी है और उसकी समरी। So in this way we discuss the complete chapter of Footprints chapter first, which is a triumph at surgery. So अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।